नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाम के 5 बज गए और आज बात होगी 5 का प्रहार दिल्ली टू बिहार। जी हां, सियासत फुल ऑन चालू है दिल्ली से लेकर बिहार तक। क्या क्या आज की बड़ी राजनीतिक घटनाएं रही हैं, सब कुछ आपको दिखाएंगे और राजनीति से हर जुड़ी बड़ी खबरों का स्पेशल बुलेटिन 5 का प्रहार आप देख रहे हैं, जिसमें हम देश भर में हो रही राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ बात दिल्ली और बिहार की भी करेंगे, जहां खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात दिल्ली विधानसभा की होगी। नई सरकार बनने के बाद स्पेशल विधानसभा का सत्र चल रहा है और इसी सत्र में विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा है और इसी हंगामे के चलते विपक्ष के 21 विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हंगामा तेज है। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां विधानसभा सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक 3 दिन के लिए सस्पेंड किए गए, तो सस्पेंड होने के बाद सदन से विधायक पहुंच गए सड़क तक। सड़क पे उतरे, प्रदर्शन चल रहा है, जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आतिशी ने जब सुबह विधानसभा में घुसने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने उनको अंदर जाने से रोक दिया। उसके बाद आप विधायक वहीं सड़क पर बैठकर प्रदर्शन जो है उन्होंने शुरू कर दिया है। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान व्यवधान डालना बड़े स्तर की अवहेलना है। यह सदन की मर्यादा को तार-तार करता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि अगर कोई सदस्य सदन से बाहर निष्कासित होगा तो फिर उसे विधानसभा परिसर से बाहर जाना होगा। जब उनका निष्कासन समाप्त हो जाएगा तब वे सदन के हर हिस्से में भाग ले पाएंगे। इसके अलावा विधायक अरविंदर सिंह लवनी और प्रवेश वर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सबसे पहले आपको प्रतिक्रिया सुनाते हैं। विधायकों को विधानसभा में प्रवेश न मिलने और सदन के बाहर प्रदर्शन करने को लेकर किस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आई है, सबसे पहले आप वो सुनिए। देखिए, अब उपराज्यपाल के अभिभाषण में उसको डिस्टर्ब करना एक बड़े स्तर की अवहेलना है, सदन की मर्यादा को तार-तार करना है। क्योंकि उपराज्यपाल जी का अभिभाषण जो है वो एक महत्वपूर्ण अवसर है और उस समय सदन की गरिमा बनाकर रखना, ये रूल बुक में भी विशेष रूप से इसको इस पर एक विशेष टिप्पणियाँ और इसकी जो एक सीरियसनेस है, गंभीरता है, वो महत्व का विषय है। इसलिए जब उनको निष्कासित किया गया उससे पहले चेतावनी भी दी गई थी और ये सामान्य प्रक्रिया है। अगर सदन से बाहर निष्कासित होगा कोई सदस्य सदन की अवहेलना करने पर या सदन की मर्यादा को तार-तार करने पर, तो फिर वो सदन का अर्थ है विधानसभा। ऐसा है, जब वो सदन से निष्कासित है तो वो निश्चित रूप से सदन के अंदर तो नहीं आ सकते। पर वो नारेबाजी कर रहे हैं, वो एलिगेशंस लगा रहे हैं। अब एलिगेशन लगाने के अलावा उनको आता क्या है? देखिए, अभी बहुत कुछ होगा जो पहली बार हो रहा होगा, क्योंकि 10 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं है। मगर एलजी साहब के अभिभाषण पे जो इन्होंने हाउस को नहीं चलने दिया, शोर मचाया, ये भी देश के इतिहास में पहली बार हुआ। और ये कानून है, ये हमारा रूल बुक कहता है कि अगर एलजी साहब का अभिभाषण होगा, मैं भी पार्लियामेंट में था, मैं वहाँ पे देखता था जब वहाँ पे राष्ट्रपति जी आते थे, उनका अभिभाषण होता था, चाहे विपक्ष हाउस में जितना मर्जी शोर मचाए, मगर उस समय जब राष्ट्रपति एलजी साहब का अभिभाषण हो, उनका स्पीच चल रहा हो, उस समय आपको शोर मचाना बिल्कुल अलाउड नहीं होता। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा अपराध है हमारे यहाँ पे, जो हमारी अपना रूल बुक है, तो उसी से ही उनको ये सज़ा मिली है और आगे से वो ऐसा ना करे, ये मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ। तो ये तस्वीरें आपने देखी हैं। दिल्ली विधानसभा में इस समय पारा सियासी हाई हो रखा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक सदन में जाने को लेकर ना जाने जब दिया है तो उसके बाद प्रदर्शन हो गया, सड़क पर उतर आए और पूरे विधायक उतर गए प्रदर्शन करने। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक जो हैं वो उन पर बयान कसते हुए नजर आ रहे हैं, तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सिर्फ सियासत है और उनको सोचना चाहिए। प्रवेश वर्मा से लेकर रविंदर सिंह नेगी तक सब कह रहे हैं कि अब उनको ये समझना होगा कि आम आदमी पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक अब सत्ता में नहीं है, सत्ता से बाहर हो चुके। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष और आम आदमी पार्टी की आतिशी सिंह सड़कों पर उतरी हैं और प्रदर्शन कर रही हैं, कह रही हैं कि हमें अंदर जाने नहीं दिया गया है, पॉलिटिक्स हमारे साथ हो रही है। इस तरह की सियासत दिल्ली में इस समय कुछ नजर आ रही है।
आगे बढ़ेंगे, बात होगी दिल्ली विधानसभा में। जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है। बीजेपी विधायक नीलम पहलवान ने अब मांग कर दी है विधानसभा में नजफगढ़ का नाम बदलने की। क्या कुछ मांग की गई? उनका कहना है कि 1857 के विद्रोह में राजा नाहर सिंह ने जब लड़ाई लड़ी थी और नजफगढ़ क्षेत्र को दिल्ली के क्षेत्र में शामिल किया था, हमने नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ करने की बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब यूपी के बाद दिल्ली में भी कई जगहों के नाम बदलने की सियासत मांग तेज हो गई है। सदन में इस मुद्दे को लेकर उठाने के बाद सदन के बाहर भी उन्होंने इसकी मांग की। साथ ही बीजेपी विधायक कैलाश गहलोत ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, आज मैंने 280 के तहत अपने नजफगढ़ क्षेत्र का मुद्दा उठाया है कि मेरे नजफगढ़ क्षेत्र का नाम नजफगढ़ से बदलकर नाहरगढ़ रखा जाए, क्योंकि जब प्राचीन काल में अंग्रेजों ने मेरे नजफगढ़ क्षेत्र पर बहुत अत्याचार किए थे और हिंदुओं का कत्ले आम किया था और मेरे दिल्ली देहात के गांव को जर्जर हालत में पहुंचा दिया था। आज नजफगढ़ की क्षेत्र की उम्मीद बनकर आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूं, तो मेरा पहला ये काम है कि अपनी नजफगढ़ विधानसभा के लिए आवाज उठाना। और 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने बड़ा बलिदान दिया था और अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर हमारे नजफगढ़ को आजादी का रूप दिया था और दिल्ली प्रांत का एक हिस्सा बनाया था। तो आज जब मुझे पहला मौका मिला तो मैंने अपने जो हमारे पूजनीय हैं जाटों की जो शान है राजा नाहर सिंह, उनके नाम पर अपने नजफगढ़ क्षेत्र का नाम रखने के लिए सदन में मुद्दा उठाया। देखिए, अगर वहाँ के लोग जो वहाँ के निवासी हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि भाई किसी जगह का नाम चेंज किया जाए, तो फिर मेरे ख्याल से इवेंचुअली जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो विधायक है, मंत्री है, सब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने चुन के भेजा है, तो फिर उनकी लोगों की जो भावना है उसको मानना चाहिए और उसको आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म इन चेंजिंग द नेम। तो अब बात होगी एक तरफ जहां आप विधायक विधानसभा से निष्कासन झेल रहे हैं, तो वहीं सदन पर कैग की रिपोर्ट पर भी ये चर्चा हो रही है। एक बार फिर केजरीवाल की कलई खुल रही है। उन्होंने शराब नीति के नाम पर, स्कूल के नाम पर, जो ना जाने किस किस विकास कार्य के नाम पर घोटाले किए हैं, कैग की रिपोर्ट पर सदन में बहस हो रही है। उसी को लेकर बीजेपी विधायक रविंदर सिंह नेगी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही विधायक हरीश खुराना ने कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, कैग की रिपोर्ट पर जो है पटल पर रखी जा चुकी है और अब चर्चा चल रही है। पूरी दिल्ली का ध्यान उनकी ओर जा रहा है। उन्होंने कैसे घोटाला किया, इस मुद्दे को लेकर भटकाने की किस तरह से कोशिशें हुई, प्रयास किए गए, उसको कैग की रिपोर्ट में दिया गया है, बात की गई है। वहीं बात ऐसी है कि 12 से 14 रिपोर्ट्स हैं जो सदन के पटल पर रखी जानी है। लोगों को पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। कैग की रिपोर्ट को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया क्या है वो भी आपको सुनवाते हैं। दिल्ली के इस संकट के विषय पर और मेरी विधानसभा, देखिए, उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट पटल पे हो चुकी है। सीएजी की रिपोर्ट पटल पे हो चुकी है। अब जब चर्चा चल रही है, पूरी दिल्ली का ध्यान उनके ऊपर जा रहा है कि भ्रष्टाचार कैसे किया शराब के अंदर। इसको सिर्फ मुद्दे को भटकाने की कोशिश नहीं है तो क्या है। और मुझे लगता है कि अगर वो अंदर आते, उपराज्यपाल का जो अभिभाषण का वो ना करते, आज चर्चा करते, तो उनको भी पता लगता है कि किस प्रकार से सीएजी ने उनके इस दावे की कि वो कट्टर ईमानदार लोग हैं, उसको ताड़ ताड़ किया है इस सीएजी रिपोर्ट ने। और ये सीएजी रिपोर्ट तो सिर्फ एक शुरुआत है लिखर वाली। अभी तो हेल्थ की रिपोर्ट आनी है, ट्रांसपोर्ट की आनी है। ऐसी 12-14 रिपोर्टें हैं जो सदन के पटल पे रखी जानी है। ये सरकार ने दोनों हाथों से लूटा है। शराब घोटाला कर लिया, स्कूल घोटाला, बस घोटाला, अब कैमरा घोटाला भी समझ में आ रहा है। कोई घोटाला छोड़ा ही नहीं। ये कहते थे कैमरा चोरी पकड़ेगा, पता लगा चोर कैमरे ले गए। ये करप्शन का एक सबसे बड़ी बैंड चढ़ गई, कैमरे ही करप्शन की बैंड चढ़ गई। बताइए क्या कर लोगे आप। और केजरीवाल जी को तो मेरे को समझ नहीं आती कितना पैसा चाहिए यार। मैं तो कई बार सोचता रहता हूँ इतनी लालसा क्या हो सकती किसी इंसान को। कैमरे भी ले गए बेचारे 8 MLA के। और जिस तरह से करप्शन की बैंड चढ़ा है, आज शराब घोटाला डिस्कस हो रहा है, मुझे लगता है कि कैग की रिपोर्ट कैमरा घोटाला पे भी मंगानी पड़ेगी जो हालात बने हुए हैं। जहां तक नजफगढ़ की बात है, बहुत सही नीलम जी ने कहा है, नजफगढ़ नाहरगढ़ होना चाहिए क्योंकि ये इसकी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है। नहीं, वो भारी कहाँ पड़े, उनको तो वो तो बैठे रहे बेचारे भीगी बिल्ली की तरह। उनको पता था कि अब उनका राज चले गया,
वो जानते हैं कि जो जिस प्रकार उन्होंने सत्ता पक्ष का जो दुरुपयोग करा, वो आज वो शांत बैठे थे, क्योंकि ये सत्ता परिवर्तन होती है। जरूर आप जो करते हैं वो आपके सामने बाद में जरूर आता है, और वो आया इनके सामने कि बार बार तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से कैग की रिपोर्ट को लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है वो आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। रविंदर सिंह नेगी ने कह दिया है कि अब एक एक करके उजागर चीजें होने वाली हैं, क्योंकि कैग की रिपोर्ट में 12 से 14 ऐसे विषय हैं जिनको सदन के पटल पर रखा जाएगा, विस्तार से बात की जाएगी। रविंदर नेगी ने यह भी कहा है, उनके साथ कई विधायक कह रहे हैं कि शराब नीति में जो घोटाला हुआ जिसकी वजह से दिल्ली पीछे गई, इसी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और आम आदमी पार्टी अब सवालों के घेरे में है, लिहाजा सदन को भटकाने की कोशिश की जा रही है। ये बात हुई अब दिल्ली की बात सीधे लिए आप चलेंगे आपको बिहार की सियासत में इस समय चुनाव से पहले क्या हो रहा है सब कुछ दिखाएंगे। बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि चुनावी साल है, अगले 6 से 7 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव बिहार में होना है। अब इस लिहाज से वहां नेताओं का जो दबाव है और वोट बैंक को साधने में नेता अब जुट चुके हैं, क्योंकि बिहार में जातीय और राजनीतिक समीकरण साधने के लिए कल नीतीश सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। क्या कुछ फॉर्मूले सेट किए गए वो भी आपको बताएंगे, जिसमें बीजेपी के कोटे से 7 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। उसके बाद आज उन मंत्रियों को मंत्रालय भी बांट दिए गए हैं। नए मंत्रियों को मंत्रालय मिलने में कई और मंत्रियों के भी मंत्रालय में बदलाव जो है चेंजेस किए गए। चुनाव के लिहाज से कई समीकरण बैठाए गए। मंत्रिमंडल में नई मंत्री जो शामिल होने से कुल 22 मंत्रियों के मंत्रालयों में बदलाव हुआ है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए बहुत जल्दी से अब आपको दिखाने वाले हैं कि क्या कुछ बदलाव किए गए, कहां कौन से मंत्रिमंडल को जो है किसको, सम्राट चौधरी को क्या दिया गया है। तस्वीरें जरा बड़ी स्क्रीन पे हम बहुत जल्दी से आपको दिखाने वाले हैं। बिहार में मंत्रियों को मंत्रालय मिला है। विजय कुमार सिन्हा की अगर हम बात करें तो कृषि और भूतत्व विभाग दिया गया है, और ये बड़ी खबर, विजय कुमार सिन्हा को देखिए यहां पर विभाग बदला गया है। संतोष सुमन की अगर बात करें, लघु जल संसाधन विभाग जो है संतोष सुमन को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे बहुत जल्दी से, और कुछ मंत्रियों को कौन कौन से विभागों के बंटवारे जो हैं वो किए गए, चुनाव के लिहाज से क्या क्या महत्वपूर्ण है। विजय मंडल की अगर हम बात करें, विजय मंडल को आपदा प्रबंधन विभाग दिया गया है। मंत्रियों को जो मंत्रालय मिले हैं आप देख रहे हैं, विजय मंडल को आपदा प्रबंधन दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, कुछ और मंत्री, संजय सार्वगी का अगर हम इनको देखें तो राजस्व और भू सुधार विभाग महत्वपूर्ण विभाग है, और ऐसे में विभाग के लिहाज से यह बड़ा विभाग माना जाता है, यह उनको दिया गया है। साथ ही प्रेम कुमार, सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी उनको दी गई है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रेम कुमार, और ये सभी बड़े बिहार के लीडर्स हैं। अब देखेंगे, आपको बताते हैं हम कि किस तरह से राजू सिंह, पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी राजू सिंह को यहां पर दी गई है। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। नितिन नवीन जो कि कई चुनावों में प्रभारी भी रहते हैं, और लिहाजा नितिन नवीन को पथ निर्माण विभाग की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और साथ ही सुनील कुमार, वन पर्यावरण विभाग यानी वन मंत्री की जिम्मेदारी सुनील कुमार को दी गई है। और ये वो मंत्री हैं जिन्हें नई जिम्मेदारी, नए पोर्टफोलियो दिए गए। नगर विकास विभाग की जो जिम्मेदारी है वो जीवेश मिश्रा को दी गई है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि सियासत बिहार में किस तरह से बदलती नजर आ रही है। कृष्ण कुमार मंटू, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी, नया पोर्टफोलियो दिया गया है। मोतीलाल प्रसाद, कला और संस्कृति विभाग, ये नई जिम्मेदारी दी गई है मोतीलाल प्रसाद को। तो ये वो बड़े नाम हम आपको दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी, वित्त और वाणिज्य कर यानी कि वित्त मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है सम्राट चौधरी को। तो किस तरह से आप देख रहे थे कि इनमें मंत्रालय में जो बदलाव किए गए हैं, अब कुछ बड़े चेहरे भी हमने आपको दिखा दिए हैं कि कौन से बड़े चेहरे हैं जिनको ये विभाग दिए गए। कुछ और ग्राफिक्स भी अब आपको बहुत जल्दी से दिखा देते हैं। क्या कुछ इसमें जो अगर बात की जाए नीतीश कैबिनेट के नए मंत्री हैं तो इसमें किस किस के नाम है आप देखेंगे। जीवेश कुमार इसमें पहला नाम आता है जो नीतीश कैबिनेट के नए मंत्री बनाए गए हैं। अब नीतीश कैबिनेट में एक और बड़ा नाम जो राजू कुमार सिंह का आता है, इनको नया मंत्रालय जो है वो दिया गया है, नए चेहरे के रूप में शामिल किए गए। संजय सरावगी, इनको आप जानते हैं कि बड़ा नाम इनका बिहार में चल रहा है, और जब से नया पोर्टफोलियो मिला है तब से सियासत के केंद्र में पहुंच गए। कुछ और नाम बहुत जल्दी से आपको दिखाते हैं। विजय कुमार मंडल जो हैं, इनका नाम नया जोड़ा गया है और इनको भी नया पोर्टफोलियो दिया गया। एक दो और जो जल्दी से नाम है वो आपको दिखाते थे। कृष्ण कुमार मंटू, ये वो नाम थे, नए पोर्टफोलियो हैं जिन्हें बिहार में दिए गए। और बिहार में अब चूंकि देखिए चुनावी साल है, और लिहाजा ऐसे में जो सियासत है वो भी अब तेज होती नजर आ रही है। यानी सियासत तेज है, नए पोर्टफोलियो मिले हैं, नए मंत्रिमंडल मिले हैं, और ऐसे में अब देखना होगा कि बिहार में क्या कुछ जैसे जैसे समय बदलेगा तो सियासत किस तरह से शिफ्ट होगी।